हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। सोनिक नाम के प्राणी को पृथ्वी पर भेजा जाता है। इधर टेल्स के साथ उसे कैस एमराल्ड्स की रक्षा के लिए रोबोटनिक और नकल्स का सामना करना पड़ता है। आज हम 2020 की सोनिक 1 और 2022 की सोनिक 2 फिल्मों की स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस द्वीप पर सोनिक नाम का एक नीला हेजहोग विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुआ। आसपास के सभी लोग उसे पाना चाहते थे, इसलिए उसे अपना बचपन अपने अभिभावक लेक्लाव के साथ अलग रहकर बिताना पड़ा। उसका लगातार शिकार किया जा रहा था, लेकिन छोटा हेजहोग होशियार था। उसने सभी ऐसे रास्ते छोड़ दिए जिनका इस्तेमाल एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति ने उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए किया, ये जानते हुए कि यहाँ सोनिक का अंत हो सकता है। लेक्लाव उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक तीर उसको लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह महसूस करते हुए कि वे उस जगह पर नहीं बच पाएंगे, लेक्लाव एक टेलीपोर्ट रिंग का उपयोग करती है, जो पृथ्वी ग्रह पर जाने के लिए एक प्रकार का पोर्टल खोलती है। वह सोनिक को जाने का आदेश देती है। लेक्लाव उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए वहीं पर रुकती है। पृथ्वी पर लिटिल सोनिक ने अपनी मांद में एक लंबे समय तक अकेला जीवन बिताया। वह ग्रीन हिल्स मोंटाना के छोटे से शहर की आबादी के दैनिक जीवन को ऑब्जर्व करता है। जिन लोगों को वह देखता है उनमें से एक शेरिफ टॉम भी होता है, जो अपने क्षेत्र का पुलिस अधिकारी है, लेकिन वह इस पोस्टिंग वाली जगह से काफी परेशान था। वह सैन फ्रांसिस्को विभाग में जाना चाहता है, जहां उसको काम करने के लिए और अधिक गंभीर काम मिलते। लोगों के साथ संबंध बनाए बिना इधर उधर ताक झांक करने के एक और दुखद दिन के बाद सोनिक तनाव में भागना शुरू कर देता है। वह सुपरसोनिक बाधा को तोड़ देता है, जिससे एक विशाल विद्युत चुंबकीय पल्स उत्पन्न होता है, जिससे आसपास के सभी राज्यों की बिजली पूरी तरह से चली जाती है। यह न जानते हुए कि यह कैसे हुआ, अमेरिकी सरकार के सैन्य नेता आपस में मिलते हैं और डॉक्टर रोबोटनिक को कारण की जांच करने के लिए भेजा जाता है। जब वह अपने आदमियों के साथ ग्रीन हिल्स पहुंचता है, तो सिरफिरा रोबोटनिक पूरे क्षेत्र की जांच के लिए अपने अल्ट्राटेक ड्रोन का उपयोग करता है। जैसे ही वे कार्रवाई करते हैं, उन्हें जंगल में एक अजीब पदचिह्न मिलता है। इसका विश्लेषण करने पर रोबोटनिक ने नोटिस किया कि यह निशान पृथ्वी पर रह रहे पशु साम्राज्य के किसी भी ज्ञात प्राणी का नहीं है। वास्तव में ये जाने बिना कि यह क्या है, डॉक्टर खोजी कुत्तों के साथ जंगल में और अधिक सबूत खोजने के लिए सेना भेजता है, यह महसूस करते हुए कि उसका शिकार किया जा रहा है। सोनिक टेलीपोर्टेशन रिंगों का बैग लेकर दूसरे ग्रह पर जाने के लिए भागा, लेकिन खोजी दल उसे ढूंढ लेते हैं। टेलीपोर्ट करने के लिए उसे कहीं और जाने की जरूरत होती है। अब सोनिक टॉम के गैराज की ओर भागता है, यह विश्वास करते हुए कि वह वहां अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन जब वह उस स्थान में प्रवेश करता है, तो वह बहुत अधिक शोर करने लगता है, जिससे पुलिसकर्मी का ध्यान आकर्षित होता है। वो समझ जाता है कि रैकून ने उसके घर पर हमला किया है। टॉम एक ट्रैंक्विलाइजर बंदूक लेता है और गैराज में जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, तो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि रैकून वास्तव में एक नीला हेजहोग है, जो 2 पैरों पर चलता है और बात भी करता है। पुलिसकर्मी डरते हुए गलती से गोली चला देता है और सोनिक के पैर पर डांट मार देता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। चक्कर खाते हुए नीला हेजहोग टॉम की सैन फ्रांसिस्को वाली शर्ट देखता है और अपने हाथ में लगी अंगूठी को गिरा देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है। हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सोनिक धीरे धीरे बेहोश होते हुए छल्लों के बैग को सीधे पोर्टल में गिरा देता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से उसके ग्रह की ओर 100,000 किलोमीटर से अधिक दूर भागने का एकमात्र जरिया था। स्थिति आगे और खराब होने लगती है जैसे ही सोनिक जागता है। डॉक्टर रोबोटनिक टॉम के घर पहुंचता है। वैज्ञानिक के इरादों पर शक करते हुए पुलिसकर्मी सोनिक को अटारी में छिपा देता है और रोबोटनिक को घर में प्रवेश करने से रोकता है। रोबोटनिक घर को स्कैन करने के लिए अपने ड्रोन को सक्रिय कर देता है और वह टॉम का ध्यान भटकाता है। जब ड्रोन उस स्थान की जांच करते हैं, तो सोनिक खुद को एक गेंद के रूप में बनाकर छुपता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास होता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। वो छिपते हुए बाहर निकलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और रसोई काउंटर से टकरा जाता है, जिससे रोबोटनिक आवाज सुनकर सतर्क हो जाता है। अपने संदेह की व्यावहारिक रूप से पुष्टि होने पर वह घर में घुस जाता है, लेकिन उसे एक दूसरा रैकून केक खाता हुआ मिलता है। ये सोचकर कि उससे गलती हुई होगी, रोबोटनिक जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी वह एक नीला कांटा देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वास्तव में इस निवास में एक अजीब प्राणी रह रहा है। अब रोबोटनिक अपने घातक ड्रोन को बुलाता है और टॉम को धमकी देता है कि अगर उसने छिपे हुए प्राणी को बाहर नहीं निकाला, तो वह उसकी जान ले लेगा। अब सोनिक को डर लगता है कि उसकी वजह से पुलिसकर्मी की जान जा सकती है। वो छिपी हुई जगह से बाहर आता है। जैसे ही रोबोटनिक नीले हेजहोग को देखता है, वह बहुत डर जाता है और लंबी सांसें लेने लगता है। टॉम इस पल का फायदा उठाकर रोबोटनिक के चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। अब ड्रोन दोनों पर गोलीबारी शुरू कर देता है। सोनिक डिवाइस के ऊपर से कूदता है, जिससे ड्रोन धीमा हो जाता है। फिर टॉम एक शक्तिशाली कटोरे से ड्रोन को तोड़ देता है। इसके बाद वह अपने कार की ओर भागता है। सोनिक कार में टॉम को मशरूम ग्रह पर भागने की अपनी योजना के बारे में बताता है, साथ ही लोगों को कहीं भी टेलीपोर्ट करने की रिंग की शक्ति के बारे में समझाता है, जिसकी इंसान केवल कल्पना कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को जाने का तरीका न जानते हुए नीला हेजहोग पुलिसकर्मी से उसे शहर ले जाने के लिए कहता है।
अब चूंकि टॉम पहले से ही इस सारे पागलपन में शामिल होता है, वह अंततः मिशन स्वीकार कर लेता है। इधर जागने के बाद रोबोटनिक दोनों का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और उनका पीछा करने के लिए अपने शस्त्रागार से एक टैंक लेकर जाता है। जैसे ही वह उन तक पहुंचता है, वह एक हार्पून गोली मारता है जो दोनों के बीच से गुजरता है और टॉम की कार के डैशबोर्ड से टकराता है। इसके बाद सोनिक एक गेंद में बदलकर और प्रभावशाली बनते हुए रोबोटनिक के टैंक पर प्रहार करके हमले का जवाब देता है। अब रोबोटनिक अपने प्लान बी का उपयोग करता है और उनके पीछे एक मक्खी के आकार का ड्रोन भेजता है। ये ड्रोन छोटा होने के बावजूद भी बेहद शक्तिशाली होता है। ये लेजर बीम से कार की छत को काट देता है, लेकिन घातक होने के बावजूद ये ड्रोन काफी नाजुक होता है, जिसकी वजह से सोनिक इसे आसानी से तोड़ देता है। लेकिन वे रोबोटनिक के जाल में फंस गए होते हैं, क्योंकि यह उपकरण वास्तव में एक चिपकने वाला बम होता है जिसे निकालना लगभग असंभव होता है। सोनिक विस्फोटक को हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। वह अंततः सफल हो जाता है, लेकिन वह समय पर वहां से नहीं भाग पाता और विस्फोट की चपेट में आ जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टॉम सोनिक को अपनी पत्नी के घर ले जाता है। उसकी पत्नी मैरी एक पशु चिकित्सक होती है, लेकिन महिला ने सोनिक जैसा प्राणी कभी नहीं देखा था। इस वजह से उसे पता नहीं होता है कि उसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन कुछ घंटे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के बाद वह अंततः उसे ठीक करने में सफल हो जाती है। इधर रोबोटनिक सोनिक के कांटे का विश्लेषण करने के लिए अपने सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। उसे पता चलता है कि हेजहोग एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। इसके साथ ही अब उसका उद्देश्य केवल उसे खत्म करना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के साथ प्रयोग करके ऊर्जा के रूप में उपयोग करना होता है। सैन फ्रांसिस्को शहर में टॉम, मैरी और सोनिक, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, इमारत के शीर्ष पर पहुंचते हैं और अब उन्होंने वह अंगूठियों का बैग भी ढूंढ लिया होता है। अब जैसे ही वे एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं, तभी रोबोटनिक उसे जाने से रोकने के लिए अपने शिप में ड्रोन के साथ आता है। दोनों को गोलीबारी से बचाने के लिए सोनिक उन्हें इमारत के शीर्ष से धक्का देता है और जैसे ही वे गिर रहे होते हैं, सोनिक तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसे चारों ओर की चीजें धीमी लगने लगती हैं और इस तरह वह ड्रोन की मिसाइलों को पीछे हटाने और उन्हें एक एक करके नष्ट करने के लिए अपने सुपर स्पीडवे का उपयोग करता है। हालांकि रोबोटनिक का शिप सोनिक के कांटे द्वारा संचालित होता है, जिसकी वजह से रोबोटनिक भी उसी गति से आगे बढ़ता है और सोनिक को गोली मारता है, जिससे वह इमारत से बाहर गिरता है। टॉम और उसकी पत्नी के साथ मुक्त रूप से गिरते समय सोनिक एक अंगूठी लेता है और एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें वे दोनों ढेर सारे घास पर सुरक्षित गिरते हैं। लेकिन सोनिक उस मार्ग में जाने से चूक जाता है और सीधे सड़क पर गिरता है। अन्य नष्ट किए गए ड्रोनों के साथ बड़ी ऊंचाई से गिरने के बावजूद सोनिक सुरक्षित रूप से भागने लगता है, लेकिन अब पूरे शहर में उसका पीछा किया जाता है। यह महसूस करते हुए कि वह भाग नहीं पाएगा, सोनिक उन पोर्टलों को खोलने के लिए छल्लों का उपयोग करता है, जो उसे दुनिया के कई हिस्सों तक ले जाते हैं। हालांकि रोबोटनिक सहारा रेगिस्तान के बीच पोर्टलों के माध्यम से पहुंचने में कामयाब होता है। सोनिक रेत का फायदा उठाकर तेजी से गोल गोल घूमता है, जिससे एक बड़ा धूल भरा तूफान पैदा होता है, जिससे रोबोटनिक की नजर उस पर से हट जाती है। इसके बाद सोनिक रोबोटनिक के क्षणिक नजरअंदाज का फायदा उठाकर गीजा के पिरामिड पर चढ़ जाता है। वह शीर्ष पर ग्रीन हिल्स के लिए एक पोर्टल खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना बंद किया, रेत कम होने लगी और रिंग से गुजरते समय रोबोटनिक ने सोनिक पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। सड़क के बीच में टॉम को अंगूठियों वाला बैग मिलता है। अब जैसे ही उसका दोस्त मारा जाने वाला होता है, वह रोबोटनिक के पीछे एक पोर्टल खोलता है और उसे एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। रोबोटनिक टॉम को पछाड़ देता है। टॉम गिरने से घायल हो जाता है और लड़ाई जारी रखने में असमर्थ रहता है। उसी पल सोनिक बेहोशी से जागता है। वह अपने दोस्त को घायल देखकर पूरी तरह क्रोधित हो गया। अब वह अपने पूर्ण फ्यूरी मोड में चला जाता है। वह शिप को नष्ट करने के लिए अपनी विद्युत चुंबकीय शक्तियों का उपयोग करता है। वह उसके शिप से खुद के कांटे को हटा देता है। इसके बाद रोबोटनिक सोनिक पर अपनी मिसाइलें दागना शुरू कर देता है, लेकिन वह बहुत आसानी से उससे बचने में कामयाब होता है और शिप पर कई वार करता है। टॉम ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर रोबोटनिक के पीछे फिर से एक पोर्टल खोलता है। सोनिक तुरंत योजना को समझ जाता है। वह एक हिट मारता है, जिससे रोबोटनिक और उसका शिप सीधे मशरूम ग्रह पर पहुंच जाता है। अंततः पर्यवेक्षक की हार के साथ चीजें शांत हो गईं। सोनिक ने टॉम और मैरी के साथ पृथ्वी पर ही रहने का फैसला किया। अब वे सभी ग्रीन हिल्स में रहने लगे। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए है तो कृपया हमारे चैनल मूवीफ्लिक्स 33 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।